आकर्षण के सिद्धांत को जीना। आकर्षण के सिद्धांत को जीने की दिशा में पहला कदम है यह समझना कि यह हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। पिछले अध्यायों में हमने न केवल आकर्षण का सिद्धांत और यह हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है इस पर चर्चा की, बल्कि हमने इस पर भी नजर डाली कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, ब्रह्मांड के सूत्रों से हमारा संपर्क क्या है और हमने अपने जीवन को बनाने में अब तक क्या भूमिका अदा की है। हमने इस पर भी चर्चा की है कि हमारे विचारों और भावनाओं में कितनी शक्ति है। हमने नकारात्मकता को त्यागने और भावनाओं को आकर्षण के सकारात्मक स्तर पर रखने पर भी विचार किया, ताकि हमारे सपनों और आकांक्षाओं के स्वरूप स्पंदन पैदा हो सके। हमने अवचेतन मन की चमत्कारिक पूर्ति को स्वीकार किया है और उसकी असीम क्षमता का उपयोग का महत्व समझा है, ताकि उस जीवन को आकर्षित और सृजित किया जा सके जिसके बारे में हमने सपने देखे हैं। हमने अपने उद्देश्यों, सपनों और लक्ष्यों को परिभाषित किया और यह भी स्पष्ट किया कि वह क्या है जो हम अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। अब चूंकि आप थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि आप आकर्षण के सिद्धांत की प्रक्रिया में किस तरह भागीदारी करते हैं, आप हर उस चीज की जिम्मेदारी ले सकते हैं जो आप अभी अपने जीवन में आकर्षित करने की प्रक्रिया में हैं। चूंकि आपको पता है कि अपने जीवन को बनाने में आपकी क्या भूमिका है, आप दुर्घटनावश या संयोगवश अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इस बात को अपने मन में बिठा लें, क्योंकि यह क्षण आपका है। आपके सचेत होकर एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से शुरुआत करने का और अपने वांछित भविष्य के निर्माण में सोच समझकर भागीदारी करने का समय है। अब तक आपको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और आप अपने जीवन में कहां जाना चाहते हैं। आपके सामने यह स्पष्ट हो चुका होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या है और क्या होगा। आपके दिमाग में अब वास्तव में एक वांछित परिणाम होगा, एक गंतव्य होगा और यह वांछित परिणाम ही है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। ये बहुत कुछ आपके चुने हुए गंतव्य के लिए आंतरिक जीपीएस प्रणाली के प्रोग्रामिंग करने की तरह है। अब चूंकि आपको पता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, ब्रह्मांड आकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से वहां के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। वर्नर एरहार्ट कहते हैं कि अपना भविष्य बनाइए अपने भविष्य से, अपने अतीत से नहीं। आकर्षण के सिद्धांत को जीने के लिए उपकरण। आगे के अध्यायों में हम उन विभिन्न तरीकों, उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको आनंद और सकारात्मक ऊर्जा की स्थिति का निर्माण करने और उसे लगातार बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। आपके अवचेतन मन से आपका संपर्क बनाने और उसे मजबूत करने तथा आपके सकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्रेरित करने के लिए हम आपको बहुत सी तकनीक बताएंगे। इस भाग में हम प्रार्थना और ध्यान, दृढ़ निश्चय, परिकल्पना, दृष्टिकोण, सराहना, कार्य और विश्वास पर भी चर्चा करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि आप अपने जीवन में जो कुछ आकर्षित करना चाहते हैं उसके अनुरूप स्पंदन सक्रिय रूप से कैसे पैदा कर सकते हैं। ये उपकरण और तकनीकें आपको अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा वे आपको आपके अवचेतन मन की शक्ति के साथ ही ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करने में भी सहायता करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी नई सकारात्मक भावनाओं, विचारों, तरीकों और विश्वास का समावेश करें। यह समय है कि आप अपने इच्छित भविष्य पर ध्यान दें। इससे जो भावनाएं उठती है उसे महसूस करें और विश्वास करें कि यह संभव है। अब समय आ गया है कि आप आकर्षण के सिद्धांत को जीवन में उतारें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों का जीवन जिएं। एनातोले फ्रांस कहते हैं कि बड़ा कुछ संपन्न करने को हमें सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि सपने भी देखना चाहिए। केवल योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि विश्वास भी करना चाहिए।